इंटरप्ट कर रही है बात। Please take your seat, Honorable Vaiko. You are a very senior man. Sir, Your time is already over. इसको Please. जरा 1 मिनट शुरू से करवा दियो। 0। हाँ, आप बोले, हम देख लेंगे टाइम। आप बोले। सर, जब हम लोगों की हमारे ज़माने में प्रारंभिक शिक्षा शुरू हुई थी तो अंग्रेजी 6वीं क्लास से पढ़ाई जाती थी, और जब अंग्रेजी थोड़ा सा सीख लेता था छात्र तो टीचर एक वाक्य रटवाता था उनको कि इफ वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, इफ हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट, इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। मैं बहुत चिंता भी है और अफसोस भी है कि इस धीरे धीरे हम ऐसी स्थिति में पहुंच गए हैं कि कुछ चैनल्स भी और कुछ उसमें चलने वाले प्रोग्राम्स निरंतर वल्गैरिटी और वॉयलेंस को बढ़ावा दे रहे हैं समाज में। स्पेशली मैं नाम लेना चाहूँगा इंस्टाग्राम रील प्ले का। देश के बड़े पैमाने पर युवा और नई पीढ़ी एक अनुमान के अनुसार से लगभग 3 घंटा अपना बर्बाद करते हैं उन सीरियल्स को और बहुत ही भद्दे और अश्लील किस्म के प्रचार को देखने के लिए। इससे बहुत सारी विकृतियां समाज में पैदा हो रही हैं। आए दिन हम अखबारों में पढ़ते हैं कि साहब इंस्टाग्राम पर मित्रता हुई, शादी हुई, लड़के ने लड़की का मर्डर कर दिया, कहीं लड़के का सारा सामान चुरा के चली गई। रोज घटनाएं होती और हम लोगों के ऐसे परिवार रहे हैं जहाँ दिन में एक बार सारे परिवार में माँ बाप बेटे बहन भाई बच्चे सब साथ बैठ लेते थे। अब तो सब फोन में उलझे रहते हैं। तो जो एफिनिटी है, जो बॉन्ड हैं, रिलेशंस के, मित्रता के संबंध हैं, उनमें भी धीरे धीरे कमी आने लगी। निरंतर हम लोगों को सूचनाएं मिलती रहती हैं समाचार पत्रों के द्वारा और हमारे आस पड़ोस में भी घटनाएं घटती रहती हैं कि कहाँ बेटे ने बाप को मार दिया, क्योंकि वो जो प्रेम होना चाहिए वो प्रेम धीरे धीरे खत्म हो रहा है। जो आपस में बैठ के रोज अपनी बातें करते थे, साथ खाना खाते थे, वो नहीं है। जो उस वक्त होता है तब फोन में लगे होते हैं। और ये जो ऑनलाइन एजुकेशन और शुरू हो गई है, ये स्मार्टफोन्स ने बच्चों तक ये सारी चीज़ें, सारी गंदगी पहुंचाने का काम किया है। नतीजा ये हुआ है कि जो 1 मिनट हमारी पहले से चली गई, हाँ, वो समय हमने दिया। नतीजा ये हुआ है जी कि जो मैंने एक बार आप ही चेयर पर थे, बहुत पहले हाउस में कहा था कि जब भी किसी समाज में न्यूडिटी और एल्कोहलिज्म बढ़ जाता है तो कई सभ्यताएं इससे नष्ट हो गई। और वो स्थिति हम देख रहे हैं कि बढ़ती चली जा रही है। सब समय दे दिया। ऐसे अर्नल्ड टॉयनबी का मैंने कोट किया था। ऐसे वस्त्र लोग पहनते हैं कि नजर झुक जाती है उस तरफ चेहरा करने से। थैंक यू। इसलिए गवर्नमेंट से मैं कहना चाहूंगा कि आपने जनसंघ के जमाने से मैं सुनता आया कि भारतीय संस्कृति को सुरक्षित रखने के लिए डॉक्टर जॉन ब्रिटास, थैंक यू प्लीज। डॉक्टर by the deputy chairman, जॉन ब्रिटास प्लीज। Nothing is going on record, please. You are discriminating. John Britas, please. No justice, no fair approach by you. You are creating all trouble. Sir, it's all 3 minutes only. You have spoken more than that, please. Thank you, sir. As this House knows, Kerala is a model state with respect to advancement it has made in the field of health. The state has consistently ranked #1 as per the Niti Aayog index. The indices related to health and well-being
and the Kerala model is being often cited globally. It was in this context that Kerala had proposed a life science park ushering in research, development and production in connection with all the verticals attached to this sector. Underlying the importance of cooperative federalism, which the Honorable Prime Minister always harped, the government of Kerala proposed a joint venture between Sri Chitra Institute of Medical Science and Technology and KSIDC to set up a medical devices park at the Life Science Park in Thonakal. The purpose was to develop state-of-art facilities for medical devices, including medical implants and extracorporeal devices. It used to be noted that Sri Chitra Tirunal Institute of Medical Science holds significant expertise, experience, and a synergy with KSIDC would have paved way for establishment of state-of-the-art facilities that would have helped the whole nation. Just to briefly elaborate, the objective of the park was to offer comprehensive infrastructure for the designing, prototyping, testing, and validation of medical devices. It also intended to encourage dissemination of knowledge and setting up of modular manufacturing units. The project would have created 1,200 direct jobs and more than 5,000 additional jobs. The unfortunate part, sir, is that despite the cooperative federalism dictum and mantra being doled out, this project has been pending with the government of India for last several years. And the Sri Chitra Institute, which comes under the Prime Minister, had sent this proposal with a favorable noting that this may be assented to. I hereby crave the indulgence of the Honorable Prime Minister that this institute, which would go a long way in having innovation, research and development in the field of health, should be approved by the Government of India. It is to be noted that Kerala, which is a model state in the arena of health, has been denied an All India Institute of Medical Science for last several years, despite granting 1 or 2 All India Institute of Medical Science in various states. I strongly protest the discrimination shown to Kerala by Government of India and would request earnestly the Government of India to sanction this joint venture. Thank you, sir.